गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही अच्छा मिशन है। नाम सुनते हैं और हम लोग कचरा लेकर के बाहर चले जाते हैं। पहले हम लोग मोहल्ले में जहाँ तहाँ फेंक देते थे। एक कचरा पेटी हुआ करता था, लेकिन उस पेटी एक सिंबॉलिक हुआ करता था। पूरा कचरा जो है पेटी के आसपास ही रहता था, पेटी के अंदर कचरा नहीं रहता था। लेकिन आज की डेट में भाई लोग इतना जागरूक हो चुके हैं कि वो कचरा जो है बाय इज्जत ले जा करके वो कचरा की गाड़ी में डालते हैं। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। आइए जानते हैं आज का दर्शक, आज का जो हमारा पब्लिक है, वो कचरा से कितना अधिक जागरूक हुए हैं या अभी भी उसी जगह पे पड़े हुए हैं। चलिए मिलते हैं। क्या नाम हुआ बंधु आपका? चंदन कुमार गुप्ता। चंदन जी, एक ये बताइए कि सफाई पे आप लोग कैसे ध्यान देते हैं? विशेष ध्यान रहता है सर, सुबह सुबह आ जाता है। कौन आ जाता है? नगर निगम से गाड़ी आ जाता गाड़ी है। आ जाता है। जी तो क्या करते हैं, कचरा गाड़ी में डालते हैं या ऐसे ही फेंक देते हैं? जी नहीं, वो डब्बा दिए हुए उसमें रखते हैं, उनके बाद गाड़ी में देते उनके बाद गाड़ी में हैं। डालते हैं। जी जी। अच्छा, अक्सर आप देखे होंगे कि भाई पान पुड़िया खाने का सबको बीमारी है। भारत में खास तौर पे है, झारखंड, बिहार और यूपी, बंगाल में तो समझिए कि तांता लगा हुआ है। पुड़िया मुंह में रहेगा ही रहेगा। आदत भी खराब है, कहीं भी फेंकते हैं, किसी जगह भी फेंक सकते हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पता नहीं इस पे बैन कब लगेगा। ये हमारी अपनी आदत है जो हम लोग खुद को ही सुधारना होगा। इसमें मोदी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट इसमें साथ नहीं देगी। गंदगी करना हमारा धर्म है, ये नहीं होना चाहिए। सफाई करना हमारा कर्तव्य है, ये होना चाहिए। आइए मिलते हैं दूसरे दर्शक से और उनसे पूछते हैं। क्या नाम है बंधु? जी दीपक कुमार। दीपक जी, अच्छा आप पुड़िया खाते हैं? जी नहीं खाते हैं। अच्छा, भाई लोग जो पुड़िया खाते हैं वो कचरा जहाँ तहाँ थूक देते हैं या खैनी खाते थूक देते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? जी, अच्छा तो ये सब अच्छा बात नहीं है। जैसे देखिए कहीं पे भी थूका हुआ देखिएगा तो अक्सर में खराब ही लगता है देखने में। यही उसके जगह पे अगर 2-4 को पेंट बना दिया जाए बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब काम ने जहाँ मन करेगा वहाँ थूक दीजिए, बस काम चलता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बीमारी फैलता है। हैं एकदम एकदम देखने में भी। आप तो जानते हैं मच्छर उच्छर ये सब जो है गंदगी से ही पैदा होता है ना। ज़्यादातर ये सब देखिएगा कहीं पे भी देख लीजिए आप उठा करके, जहाँ पे आपको मना किया जाता है यहाँ नहीं करना, वही चीज़ वहाँ पे ज़्यादा होगा। कचरा पे बहुत तरह का समस्या है। एक समस्या और भी है, अक्सर लिखा गया है यहाँ पेशाब करना मना है। अक्सर वहीं देखते हैं कि भाई लोग पेशाब करते हैं और नाक को जो है हटा देते हैं वो लोग बाइज्जत, वहाँ सफाई कर देते हैं, लेकिन पेशाब वहीं करेंगे, यानी कि खुटवा वैजे गड़ी। बंधु गुड्डू यादव। अच्छा गुड्डू जी, आप एक ही बताइए, अक्सर जब टॉयलेट लगता है आदमी को, और शहर में टॉयलेट का अक्सर जो है हर जगह ठिकाना नहीं होता है, तो आप लोग किसी दीवार का सहारा लेते हैं क्या? हाँ लेते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए, मजबूरी में लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। तो क्या आज के बाद कोशिश करेंगे कि नहीं लें? नहीं, अब नहीं लेंगे। ये अच्छी बात है, ये पहल बहुत अच्छी है, क्योंकि आदमी अगर समझ ले कि ये मैंने गलती किया, वो स्वीकारा गया। और ये सबसे बड़ी बात है, जो इंसान गलती करे और खुद को समझ ले और संभाल ले और एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार ले कि नहीं मैंने ये गलती किया और आइंदा मैं नहीं करने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं हमारे दूसरे दर्शक के पास, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है बंधु? राकेश गुप्ता। हाँ, क्या काम करते हैं? वो साइबर कैफे में चलाते हैं। साइबर कैफ़े चलाते हैं। साइबर कैफ़े में भी एक समस्या है, भाई लोग आकर के सिगरेट पीते रहते हैं, पुड़िया खाते रहते हैं। आपको कैसा महसूस होता है? बहुत गलत बात है सर। और वो लोग लगता है थूकने के लिए भी आपका दीवार वाल गंदा करते ही होंगे। डस्टबिन भी पूरा भर देते हैं। डस्टबिन भर देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या उनको कोई सजेशन या डायरेक्शन नहीं देते? दिया जाता है सर, कभी कभी कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। हाँ, जैसा लोग होते हैं। कुछ लोग गुस्सा भी जाते हैं। हाँ, कुछ लोग गुस्सा भी जाते हैं, कुछ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखा आपने कि समस्या कहाँ नहीं है, हर जगह समस्या है। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ भी समस्या है। आइए चलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग से ज़रा पूछते हैं कि भाई सफाई का महत्व क्या है।
आपका क्या नाम हुआ सर? महेंद्र महतो। महेंद्र जी, एक ये बताइए कि सफाई कितना सही है हमारे जीवन के लिए? बहुत बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। शरीर के लिए। जी हाँ। अच्छा, अगर गंदगी रहेंगे तो हमें क्या क्या रोग हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, बहुत कुछ। क्या बात है, यानी कि बुजुर्ग लोग को अनुभव है, ज्ञान है, और हमारा देश तो संस्कृति ही ऐसा है कि जहाँ पे स्वच्छता तो कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन कुछ वजह से जो है हम लोग पिछड़ गए हैं। शायद पश्चिमी सभ्यता को अडॉप्ट करने के चक्कर में अपनी सभ्यता को भूलते हुए जा रहे हैं। आइए चलते हैं स्वच्छता के दूसरे पड़ाव पर, हमारे जो बुजुर्ग भाई हैं इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमको ध्रुपनंदन साहब। हैं? ध्रुपनंदन साहब। ध्रुपनंदन साहू जी। अच्छा, घर में साफ सफाई करते हैं क्या? हाँ जी, साफ सफाई करते हैं। अच्छा, मतलब कपड़ा धोते हैं या बर्तन धोते हैं? नहीं जी, कपड़ा उपड़ा अपना धो लेते हैं अपने से, अच्छा, नहीं तो परिवार धोती है। धोती है। और जितना गंदगी रहता है वो सब गाती में बाल्टी में डाल करके गाड़ी आता है, गाड़ी में डाल देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, यानी कि आज की डेट में आदत, गवर्नमेंट को मालूम था कि एक दिन में ये आदत सुधरने वाला नहीं है। कचरा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो कचरा जो है दिमाग में भी रहता है। जब हमारा घर गंदा रहेगा तो हमारा मानसिक स्थिति भी अच्छा नहीं रहेगा। आइए चलते हैं हमारे जो छोटे साथी। आइए, आपका नाम क्या हुआ बंधु? भगीरथ हंसदा। भागीरथ हंसदा। आप सफाई करते हैं? हम नहीं सफाई करते हैं। आप ही सफाई करते हैं? हम सफाई करते हैं। अच्छा, नहाते हैं रोज? रोज नहीं नहाते हैं, 1-2-3 दिन के नहाते हैं। काहे भाई, नहाने में क्या प्रॉब्लम है? नहाना चाहिए ना, अपना सफाई तो पहले करना चाहिए ना। तो नहाते हैं। नहाते हैं, लेकिन रोज नहाना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, अच्छी बात है। आइए अब जो हमारे काफ़ी मजबूत बुजुर्ग हैं इनसे परिचय लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमृत पासवान। तो पासवान जी, एक ही बताइए, सफाई के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है कि स्वच्छ सफाई होता है। स्वच्छ भारत के लिए तो आदमी एकदम लड़ चुका है ना? यहाँ एकदम सफाई हो रहा है। हम लोग भी घर द्वार में सफा करके डस्टबिन में रख के गाड़ी आता है जाकर डाल देते हैं। एक सवाल और है, इतना तो हम लोग को आदत बन गया है कि कचरा जो है हम गाड़ी में डाल देंगे, लेकिन एक गंदगी अभी भी हम लोग के पास है कि मोहल्ला में अगर कचरा है तो कोई नहीं उठाने वाला, ना कोई झाड़ू लगाने वाला है। तो हमारे एक बंधु हैं, ये बताएंगे कि भाई आखिर समस्या कहाँ है। तो बंधु, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार विश्वकर्मा हुआ। तो मनोज जी, सफाई तो एक आदत सी बन गई है कि चलो भाई गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल के डाल दीजिए, यहाँ तक तो हम लोग कर लेते हैं, प्रॉम्प्टली कर रहे हैं। अब रहा कि मोहल्ला में जो कचरा हो जाता है उसके बारे में, वो कैसे साफ हो? उसके बारे में मोहल्ले के लोग ही मिल के साफ करेंगे, बशर्ते कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे महापुरुष महात्मा गांधी का एक सपना था जो दर पर चलते चलते आज शिखर पर पहुंचा है। लेकिन स्वच्छ भारत के तहत माननीय सांसद, माननीय विधायक लोगों ने दिखावा किया, जहां सफाई रहा वहां पर ही झाड़ू मारा, लेकिन वो जागरूक करने के लिए मोहल्ला गली के कूड़ेदान के पास नहीं पहुंचे, आज तक नहीं पहुंचे। 9 साल हो गई है बीजेपी की सरकार आए। जैसे आपने कहा कि मोदी जी, नहीं, ये महात्मा गांधी का सपना था स्वच्छ भारत का, बल्कि मोदी जी का नहीं। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन 65 साल से ये सपना तो अधूरा रहा ना। शुरुआत तो मोदी जी ने किया। उस समय नगर पालिका के तहत लोग आते थे, ठीक है। उस समय मेरी अभी क्या है, धनबाद नगर पालिका का उस समय फंड ना क्या उसको हम शून्य के बराबर कहते हैं। आज मेरे पास फंड 4000 करोड़ रुपया है। ये कौन दिया? ये कौन सरकार दी? सरकार जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जहाँ जहाँ नगर निगम बना वहाँ फंड आया, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। तो यहाँ पे नगर निगम जब बना तब फंड आना शुरू हुआ और कचरा साफ होना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी कचरा बाकी है। कचरा बाकी है। और माननीय सांसद विधायकों को जो स्टेशन जो साफ सुथरे जगह पे झाड़ू लगाते हैं ना, उसको जागरूक करने के लिए गली मोहल्ले के कूड़ेदान पे आके जागरूक करना पड़ेगा। ये कहना बिल्कुल सही बात है इनका कि भाई हमारे जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, जो
जिन्हें चुन करके वहाँ तक पहुँचाया गया है, भेजा गया है, वो हमारे लिए एक आइडियल है। उन्हें जो है सही जगह पे अपना जो समीक्षा है या अपना प्रस्ताव है या जो कर्म करते हैं सफाई करने का, वो वहाँ पे दिखाना चाहिए ताकि पब्लिक वहाँ पे ज़्यादा जागरूक हो। आइए चलते हैं, हमारे एक और बंधु हैं जो बताएंगे कि भाई कचरा जो है कितना हद तक हमारे लिए और हमारे समाज के लिए खराब है। सर, आपका नाम क्या हुआ? राजू मालाकार नाम हुआ। एक चीज़ बताइए कि ये कचरा जो है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारे समाज के लिए कितना खराब है और कितना अच्छा है? पहले तो हम बोलना चाहेंगे कि सफाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे आप अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखते हैं, पहनते उड़ते हैं, उसी तरह गली मोहल्ला को भी सजा के रखना चाहिए, शहर को सजा के रखना चाहिए, ये देश को सजा के रखना चाहिए। और ये गांधी जी का सपना देखे थे और हर आदमी का एक कर्तव्य होता है। गांधी जी एक मेरे लिए आइडियल है, आज मोदी जी भी आइडियल है, लेकिन वो लोग हम लोग को रास्ता दिखाए हैं, करना हम लोग को है। हर एक आदमी पहल करेगा तभी देश बचेगा, शहर बचेगा, मोहल्ला बचेगा या समाज बचेगा। कोई एक व्यक्ति, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो संसद महोदय हो, एक आइडियल एक बार वो कर सकते हैं। देखना हम लोग को समाज का एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बच्चा हो, चाहे जो भी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आइए चलते हैं कि भाई कचरा जो है साफ करना बहुत ज़रूरी है, दिल में हो, मन में हो, दिमाग में हो या किसी के प्रति हो, और साथ में गंदगी हो, ये सारा चीज़ साफ होना ही चाहिए। जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक हम लोग की तरक्की जो है हो नहीं पाएगी, रुक जाएगी जैसे रुकी हुई थी। आज हम लोग विश्व के तीसरे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, हमारे नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट हैं, नहीं कहा जाए, इनका नाम क्या नाम है बंधु आपका? योगेश कुमार सिंह। योगेश जी, सफाई के बारे में आप दो शब्द बताइए। देखिए, सफाई होना चाहिए, सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है भारत के लिए, क्योंकि सभी के लिए। सफाई से बहुत सारे गंदगी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, गंदगी को दूर करना चाहिए। गंदगी को दूर करते, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि गंदगी से भी अगर कुछ उपयोगिता निकल रही है तो लोगों को निकालने का कोशिश करना चाहिए। इसके लिए भी एक पहल सरकार को करना चाहिए। एक पहल सरकार ने किया है, प्लास्टिक का कचरा से आजकल रोड बनाने लगा। ये इंडिया में पहली बार हुआ है, आई थिंक वर्ल्ड में ये पहली बार हुआ है। ये बुजुर्ग आदमी हैं और इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? रामचंद्र रावत। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कचरा साफ करने के लिए आपके मन में कौन सी भावना है कि कैसे साफ करना चाहिए? हम तो डेली यहाँ पर दुकान लगाते हैं, डेली पहले सफाई करते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर दुकान लगाते हैं। क्या चीज़ का दुकान है आपका? ये वहाँ है बिस्कुट उस्कुट, चॉकलेट बिस्किट वगैरह सबका। अच्छा, ये जो पुड़िया खाते हैं भाई लोग हैं और आपके दुकान के सामने ही फेंक देते हैं, तो क्या उनको नहीं बोलते हैं कि भाई डस्टबिन में डालिए? कैसे बोले, कैसे नहीं बोलते हैं, लेकिन वो लोग नहीं डालते हैं। नहीं, आदत से लाचार है। लाचार है, जहाँ पड़ता है वहीं थूक देता है। एक काम कर सकते हैं, पुड़िया देने से पहले बोलिए कि भैया कचरा उसमें डाल दीजिए। हाँ जी, ये बोल सकते हैं ना? हाँ जी। तो पहल करना ही होगा, छोटा पहल हो या बड़ा पहल हो, एक आदत खुद में भी डालिए और दूसरे को भी आदत में डालिए। आइए मिलते हैं हमारे नौजवान बंधु से। क्या नाम हुआ आपका? आदर्श झा। आदर्श झा। हाँ। तो भाई आप तो आदर्शवादी हैं, ऊपर से झा जी भी हैं, आप इंटेलेक्चुअल पर्सन में आते हैं। आप बताइए कि सफाई से क्या क्या लाभ होने वाला है? सफाई हम अपने करते हैं, अपना दुकान की सफाई। दुकान का सफाई करते हैं और घर का सफाई? घर का भी करते हैं, कभी कभी करते हैं, बाकी दिन गंदा छोड़ देते हैं? नहीं, करते हैं, कल करते हैं। हाँ। और कचरा कहाँ फेंकते हैं? नाली में? नहीं, डस्टबिन में। डस्टबिन में बनते जा रहा है। अब मिलते हैं वैसे व्यक्ति से जो सफाई कर्मी है, बेचारा साफ के पीछे जो है बीड़ा इन्हीं को मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि साफ इन्हीं को करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना। हम लोग का काम है गंदगी फैलाना, सफाई एक ही आदमी करेगा, तो मोहल्ला और समाज कैसे साफ होगा दोस्तों? आइए उस बंदे से भी मिलते हैं। क्या नाम है बंधु आपका? नारायण हड़ी। नारायण हड़ी, सफाई करते हैं आप? जी सर। क्या क्या साफ कर देते हैं? देखिए, वेंडिंग जोन में बहुत सा व्यक्ति आते हैं। मेरा तो 2 शौचालय है।
तो हम कहना चाहते हैं सर कि देखिए एक सोच होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात। अगर सबका एक सोच हो तो वो गंदगी रहबे नहीं करेगा। आज मानते हैं सर हम सफाई करते हैं, 50 आदमी जाता है, 50 आदमी का सफाई हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 50 आदमी गंदगी करता है तो 50 आदमी की सफाई हम करते हैं। वही 50 आदमी अगर सोच के ही करे कि हमको कम गंदगी करना तो फिर तो गंदगी होगा नहीं, होगा, कम होगा। मेरा भी थोड़ा सा ही होगा, आराम मिलेगा। आराम मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जहाँ पे टॉयलेट लिखा हुआ है, जहाँ पे टॉयलेट है, अक्सर देखा गया है, आप पूरे शहर को घूम जाइए, टॉयलेट में टॉयलेट नहीं होता है। टॉयलेट के अगल में होगा या बगल में होगा। अगर टॉयलेट के पास आप खड़े हो जाइए तो वहाँ टॉयलेट करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि इतना गंदा रहता है। सवाल ये है कि भाई लोग का आदत, समय किसी के पास नहीं, पता नहीं कौन सा ट्रेन पकड़ना होता है, आदत से लाचार है। दूर से ही कर लेंगे व्यवस्था अपना, लेकिन टॉयलेट में नहीं जाएंगे। और एक आदमी वो काम करता है तो दूसरा आदमी उसके चक्कर में नहीं जाता और तीसरा आदमी देखा देखी वहीं कर देता है। तो भैया ये आदत कृपया हम अपने समाज और हमारे देश और हमारा जो जिला है सभी से ये हम आग्रह करना चाहते हैं कि सफाई के लिए कम से कम एक कदम आगे बढ़ जाइए, ताकि हमारा देश स्वच्छ रहे, हम स्वस्थ रहें और हमारा पूरा जग स्वस्थ रहे। दोस्तों, सफाई बहुत ज़रूरी है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, या फिर समाज का हो, या फिर हमारे देश का, और साथ में अपने दिमाग का भी। क्योंकि जब तक दिमाग में ही कचरा रहेगा तो हम साफ़ करने के लिए इच्छा ही जाहिर नहीं करेंगे, गंदगी पड़ा रह जाएगा। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, बेचारा गाड़ी चला जाता है, कचरा घर में ही रह जाता है। अब पूछते हैं हम अपने भाई से कि भाई कचरा जो है कैसे दूर किया जाए, गंदगी कैसे दूर किया जाए। क्या नाम हुआ बंधु आपका? मेरा नाम सर टुनटुन प्रसाद हुआ। अच्छा, कोर्ट में काम करते हैं। हाँ। अब एक ही बताइए कि भाई गंदगी जो है कैसे दूर किया जाए। सर पहले गंदगी तो अपने मन से दूर करना है, उसके बाद अपने घर से, फिर समाज से, फिर कूड़े के शक्ल में जो गंदगी है उसको भी। और हम लोग से यही सीखे हैं इन 10 वर्षों में कि एक दिन साफ करो घर को तो 7 दिन एकदम स्वस्थ रहो घर में अपने। अभी मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है हर घर में, हर मोहल्ले में जो है सवेरे सवेरे कचरा वाला आ जाता है, और अक्सर देखा गया है कि सब लोग जो है अपना कचरा जो है गाड़ी वाले को देते हैं। ये पहल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे घर में भी आता है, हम भी कचरा देते हैं, आप भी कचरा और देते हैं? कचरा से मुक्ति भी पाते हैं हम लोग। पहले बदबू हो जाता था, 7 दिन 8 दिन तक कचरा रखा रहता था, कोई लेने नहीं आता था। आई जब से मिशन शुरू हुआ है तब से कचरा का तो नामो निशान अब नहीं रहा। जो भी चीज़ हो रोड पर फेंक दिया जाता था, नाली में कचरा जो में डाल दिया जाता था। इसमें मोदी जी का हम सराहना करते हैं कि ये जो अपने मिशन लाया स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत जो काम हो रहा है और जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आज जो भी रहने वाले हैं शहर के अंदर या गांव के रहने वाले हैं, स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं। कचरा को कहीं एक जगह रखते हैं, और एक जो गाड़ी निकली है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये बच्चों के बूढ़ों तक के कान में ये गूंजता है, और सारे कचरा वो लोग उसमें डालते हैं। और इससे हम बहुत खुश हैं कि भारत के अंदर में सफाई बहुत हद तक अच्छी हो गई है, और भविष्य में और भी अच्छा होने का उम्मीद है। हर गली में, हर चौराहे पे आपको मिलता था, अब जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा, पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है। नहीं, पूर्णतः तो कभी खत्म नहीं होगा। पूर्णतः तभी खत्म होगा जब आप में 100% जागरूकता आ जाएगी और गंदगी के प्रति जो नफरत है वो आपका ख़त्म हो जाए, तभी जाकर के हम बाहर और अंदर दोनों का कचरा साफ कर सकते हैं। मैं निरंजन कृष्णा, चंदू जी कैमरामैन के साथ, धन्यवाद।